The most important is the discipline in life. You have to put in your mind ethic of work when you are professional. I run every single morning. Every morning starts with a run. Discipline is such a thing that it's in your own hands. I don't think anyone can distract you. अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन से हमारा काम नहीं चलने वाला। कुछ दिनों बाद हम बोर होने लगते हैं और बीच में ही गिव अप कर देते हैं। एग्जाम का इतना वास्ट सिलेबस देखकर ही मोटिवेशन गायब हो जाता है। अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो ज़रूरी है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आए। सुभाष चंद्र बोस जी का ऐसा मानना था कि डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल सक्सेस इज बिल्ड। लैक ऑफ डिसिप्लिन इनएविटेबली लीड्स टू फेलियर। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम अपनी ख्वाहिशों की लंबी सी फहरिस्त बनाकर बस बैठे रहें और जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही जीते रहें। ऑप्शन 2 है कि हम उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएं। अगर आपका इरादा ऑप्शन 2 चूज करने का है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कुछ लोग अपनी लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन होकर जी रहे हैं, वहीं दूसरे लोग पल पल में डगमगा जाते हैं। फैक्टर नंबर 1, हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक दूसरा सफल व्यक्ति है। What do I mean by this is, जो भी इंसान अपनी लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन वे में जी रहा है उसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो खुद भी अपनी लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन वे में जीता है। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, मे बी माताजी, पिताजी, मेंटोर, टीचर, कोई भी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के पास थे उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, चंद्रगुप्त के पास थे चाणक्य और अर्जुन के पास थे गुरु द्रोणाचार्य। धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। जो लोग अनडिसिप्लिन्ड वे में लाइफ जी रहे हैं उनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे वो खुद सीख सकें, जो खुद अपने आप में एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहा हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में साक्षात रूप में उपस्थित हो तभी आप उससे कुछ सीख सकते हो। एकलव्य के गुरु भी द्रोणाचार्य थे। अगर आपने मन बना लिया है कि आप किसी इंसान से कुछ सीखने वाले हैं, देन नो मैटर व्हाट आप वो सीख कर ही रहेंगे। अब जो भी लोग सेल्फ डिसिप्लिन में स्ट्रगल करते हैं, दे डोंट हैव समवन टू लुक अप टू, और अगर है भी तो गलत रीजंस के लिए। द प्रॉब्लम इज, लोग दूसरों की गलत हैबिट्स तो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि वो अगर एक दिन क्लब जा रहा है तो बाकी के जो 6 दिन है उसने जम के मेहनत की है अपने बिजनेस पर, अपने काम पर, या जो भी उसका प्रोफेशन है उस पर। दे फॉरगेट टू इंक्लूड द गुड थिंग्स, द गुड हैबिट्स इन देमसेल्फ, एंड देन दे से कि उसने भी तो ये किया है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। So the point is, find someone whom you can admire for their self discipline. अब उससे होगा क्या, आप सोच रहे होंगे, it will affect you here. And self discipline is everything about what happens here. Factor 2 is they enjoy their work. वो ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें अपने काम को करने में मौत आती हो। I love this game. We spend half our thinking time over the first 7 moves. I love what I do. I love showing up on the set and working with the writers and the directors and the other actors. I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. There are 2 types of people, आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, जो कंप्लेन करते रहते हैं कि यार अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे वो काम करना है, मुझे फिर से ये ऑफिस जाना है, फिर से ये वाला काम फिर से करना है। और एक तरफ दूसरे लोग होते हैं जो सेम काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स होंगे, वो भी कोडर्स होंगे, प्रोग्रामर्स होंगे, दूर से भले ही दिखने में लगे कि उनका जॉब कितना मोनोटोनस है, कितना बोरिंग है, बट दे डोंट कंप्लेन। आप उन्हें कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखोगे। दे एंजॉय देयर वर्क, और अगर इंजॉय नहीं तो एटलीस्ट दे डोंट हेट देयर वर्क। बिकॉज सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज़ को इंजॉय करते हैं, आपको वो काम नहीं लगता, एक खेल जैसा आपके लिए हो जाता है, तो आप लंबे समय तक वो काम करते जाएंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम। आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि हाँ whether I am doing good or not, whether I am getting results or not. If you know that this thing is gonna help you in long term, you will stay committed towards that thing. और जिन लोगों को वो काम करना अच्छा नहीं लगता, they do slip away. So find a work, अगर हो सकता है ऐसा काम ढूंढिए जो आप enjoy कर सकें, जो आप खुशी खुशी कर सकें, या फिर अगर आपको enjoy नहीं तो एटलीस्ट hate नहीं होना चाहिए उस काम के लिए कि आपका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है वो काम करने के लिए। You will not be able to stay disciplined if you don't like that work. You should have some sort of passion for what you are doing. जितने भी athletes हैं, जितने भी business वाले लोग हैं, they all have that passion.
उन्हें वो चीज़ पसंद है रियल में, हमें वो काम काम जैसा लग सकता है. सो फाइंड समथिंग दैट यू लाइक, दैट यू एंजॉय. फैक्टर नंबर 3, दे डोंट हैव द वर्ड फेलियर इन देयर डिक्शनरी. हमने कई बार सुना है थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कि वो 2000 बार असफल हुए थे एंड देन ही इन्वेंटेड द लाइट बल्ब. एक बुक है एडिसन एंड द राइज ऑफ इनोवेशन, जिसके ऑथर डी ग्राफ का कहना था कि एडिसन इज नॉट अ गाय दैट लुक्स बैक. Even for his biggest failures, he didn't spend a lot of time wringing his hands and saying, oh my god, we spent a fortune on that. He said, we had fun spending it. Because if we want to live in present, we have to stop looking back. आप कभी उन लोगों के इंटरव्यूज सुनिए जो संन्यास लेते हैं. They always talk like कि पिछले जन्म में मैं इंजीनियर था, पिछले जन्म में मैं डॉक्टर था, मेरे पूर्व जन्म के माता पिता उनका नाम ये है, मेरे पूर्व जन्म में मैं ये काम करता था, एंड अब उन्होंने संन्यास ले लिया है. तो इसके लिए दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस ताकि उनका ब्रेन रेडी हो जाए एक नई लाइफ जीने के लिए. सेम थिंग वी हैव टू डू एंड सेम थिंग द डिसिप्लिन पीपल डू. दे डोंट थिंक अबाउट पास्ट टू मच. हो गया, ठीक है, इट्स डन, गॉन. Now they are focusing on present. We have to let go of the past so that we can stay committed to our future endeavors. Factor number 4 is environment, आपकी surroundings. कबीरदास जी का एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि संगति गुण उपजे और संगति गुण जाए. यानी कि जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, आपके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है. तो आप देखेंगे जितने भी सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं, इनका उठना बैठना खाना पीना ज़्यादातर सेल्फ डिसिप्लिन लोगों के साथ ही है. अब इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न भी है. मान लीजिए आप कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं और आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि आप उस ट्रिगर को अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से हटा ही देते हैं ताकि आप उस बैड हैबिट में पार्टिसिपेट ही ना कर पाओ. एंड एटॉमिक हैबिट इज अ बुक दैट टॉक्स अबाउट दिस थिंग इन डिटेल. अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. अगर आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है तो अभी या फिर बाद में आप डेफिनेटली उसको पी ही लोगे. हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती इन रेजिस्टिंग समथिंग, क्योंकि हमने अपना माहौल ही ऐसा बना दिया है कि हमें कुछ रेजिस्ट ही ना करना पड़े. द फ्रेंड्स वी मेक, द फूड वी ईट, द बुक्स वी रीड, द कंटेंट वी कंज्यूम, everything plays a role in staying disciplined. Factor number 5, sacrifice. Personal sacrifice is huge. There is no soccer game on Saturday. There's no Sunday dinner with the family. You're working. You know, if you want to do something and you want it that bad, you'll make sacrifices. जितने भी self disciplined लोग हैं, they sacrifice a lot of things. They sacrifice partying too much. They sacrifice the pleasure. They sacrifice lot of things. और बिना sacrifice के self discipline आ ही नहीं सकता. आप ऐसा सोचो कि I can do everything and stay disciplined. No, you cannot. Because every small thing, every small decision that you're gonna make is gonna impact your willpower, your ability to stay committed to your goals, your ability to do what you say. Army is a great example of sacrifice. We all know how much they sacrifice so that they can serve for our country, so that they can protect us from enemies. Same logic हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. We have to sacrifice. आप जितने भी सेल्फ डिसिप्लिन लोगों को देखोगे, they have sacrificed a lot. They sacrifice on partying too much. They sacrifice sometimes even on their family time. They sacrifice lot of things so that they can achieve that one particular thing that is most important to them. We have to delay the instant gratification. Instant results के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा. We have to put some constraint on our leisure time. और हो सकता है कि आपको अपनी love life को भी postpone करना पड़े. That I'm not gonna date anyone for next 2 or 3 years because I got something very important to focus on. जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है. और लोग ऐसा करते हैं. People do these things. और ये लास्ट वाला पॉइंट हर किसी के लिए नहीं है. Don't just go and break up with your partner just because you heard me saying something. But for some people, it is super important because it is very important for them to postpone their love life so that they can focus on something that is more important. So the point is, we need a holistic approach in order to stay self-disciplined in our life. सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करने से हम लॉन्ग टर्म के लिए सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं सीख सकते. So it's important that we go for a holistic approach. हर एक चीज़ पर हमें equally ध्यान देना है. Equally we have to make sure that we are eating proper, we are drinking proper, we are taking care of everything.
we are not wasting time, we are making good decisions. I hope you learned something from this video and you will apply these things in your real life. और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि who are those people whom you admire for their self discipline. चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो make sure to subscribe to this channel for more such videos. Thanks for watching. See you in next video. Till then, goodbye. Take care.